Hello everyone. Let's understand properties of definite integrals and practice some questions based on that. First of all, if we have a function we have to integrate with respect to dx, then we can also write it as 0 to a f of whatever the upper limit a minus x हम वहां पे पुट कर देंगे. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी है a से b f of x dx. अगर उस डेफिनेट इंटीग्रल की हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं सर्टेन वैल्यू पे फंक्शन के हिसाब से. लेट्स डू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड. नाउ cos स्क्वायर x का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता डायरेक्टली. अगर कहें तो हम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस इट विद द आइडेंटिटी cos 2x. इट इज 2 cos square x minus 1. From here we can separate cos square x. So cos square x हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस ये माइनस का है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा cos 2x एंड ये जो 2 है ये होल डिवाइड में चला जाएगा. सो वी विल रिप्लेस दिस cos square x विद दिस वैल्यू. ठीक है जी. ओके फाइन. 1/2 0 से π/2 लिमिट जाएगी 1 प्लस cos 2x dx. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x. जब हम cos 2x की बात कर रहे हैं तो पहले इंटीग्रेट करेंगे cos थीटा को या इस पूरे को. तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, जो भी 2x है तो 2x ही रहेगा. नाउ 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी x के साथ है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है. यहां करेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया. अब हम लिमिट पुट करेंगे 0 π/2 1/2 ऐसे इज. ओके. नेक्स्ट स्टेप अपर लिमिट पुट करेंगे पहले. तो 1/2 ऐसे ही रहने दो. अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 प्लस साइन π/2 क्या होगा, साइन π/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 2 इंटू एक्स होता है 2x का है. तो x की जगह हम π/2 पुट करेंगे. 2 से 2 कैंसिल. साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई इज 0. सो 0 पुट कर देंगे. माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 x की जगह रखना हमें. और यहाँ 2x तो साइन 0 भी 0 होता है तो होल 0 हो जाएगा. दैट इज π/4 इज आवर आंसर. या आई मानेंगे यहाँ पे. तो इंटीग्रेशन हमें मतलब पता चल गया कि आई का हमारा इंटीग्रेशन क्या है. तो एक और क्वेश्चन है. अब क्या करेंगे इसमें, सेम 0 से a इसकी लिमिट जा रही है तो हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं. अभी तक नहीं की थे, आप करते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0 से π/2 हम सिर्फ x की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस एक्स. a हमारे यहाँ पे क्या होगा π/2. तो हमारा क्या हो जाएगा cos 5 raised to the power 5/2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय sin raised to the power 5 ब्रैकेट में 5/2 माइनस x प्लस cos raised to the power 5 5/2 माइनस x. ओके. फर्स्ट स्टेप पहली इंटीग्रल से हमने लगाया. नाउ व्हाट वी नो इज वी नो cos π/2 माइनस थीटा. π/2 इज 90. तो ये नोट लिखने यहीं पे that cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. cos 90 minus theta is sin theta and similarly sin 90 minus theta is cos theta. अब थीटा की जगह आप x भी रख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे x से वैल्यू कर रहे हैं. तो थीटा को आप यहाँ पे x रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने वो सिर्फ एक वेरिएबल कंसीडर किया है. मतलब जो भी माइनस होता है उसमें अगली वैल्यू आ जाती है. तो हम यहाँ पे वही रखेंगे 0 से π/2. फाइन. ये क्यों ना मान के हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आई मानते हैं. क्वेश्चन है वो अलग. क्या करेंगे अब, cos बाय 90 माइनस थीटा इज साइन. तो हम यहाँ लिखेंगे साइन रेज टू द पावर 5x होल डिवाइडेड बाय साइन रेज टू द पावर 5x प्लस cos रेज टू द पावर 5x. फाइन.
नाउ ऑन सीइंग फ्रॉम 1 जो हमारा गिवन इक्वेशन लेकर चलते थे और जो अब हमारे पास आया है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है, बेस सेम है, ऊपर साइन और कॉस है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ध्यान से देखना, इफ वी ऐड 1 एंड दिस, इक्वेशन दे दो नंबर 1 एंड 2, अगर हम 1 को 2 से ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2i, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 से π/2 कॉमन लिमिट है, ऐड होगा cos 5x dx होल डिवाइडेड बाय sin pi रेज टू द 5 प्लस cos 5x, ऐड करेंगे किसके साथ, दिस वन, sin 5x डिवाइडेड बाय sin 5x प्लस cos रेज टू द पावर 5x। ओके, नाउ लिमिट तो 0 से π/2 ही रहेगा, बट हियर वी कैन टेक द एलसीएम, दैट विल बी sin रेज टू द पावर x प्लस cos रेज टू द पावर x। ऐड होगा तो ऊपर भी सेम ही चीज आएगी हमारे पास, क्योंकि बेस सेम है, तो इसका टेबल इतनी बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो इंटू 1 सेम यहाँ पे। ओके, ये dx बाहर चला जाएगा, एक ही बात, फाइन। तो cos ये हो गया प्लस, यहाँ भी 1 इंटू होगा तो sin रेज टू द पावर 5x होल dx। अब कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है, 2i, सो हियर 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट होगी 1 dx। ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन अगर हम किसी भी कांस्टेंट का करते हैं उसके साथ x लगा देना, तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा x इंटीग्रेशन उसका, और 0 से π/2 उसकी लिमिट हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि x की जगह करेंगे पुट, x की 0 तो 0 ही होता है। नाउ i इक्वल्स टू, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो यहाँ से 2 अगर हम शिफ्ट करेंगे तो π/4, दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस, इसके साथ आंसर विल बी, ऑल्दो हमने पहले क्वेश्चन में i डायरेक्ट निकाल लिया था, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए डेफिनाइट इंटीग्रल्स की कुछ आइडेंटिटी यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम वही है, 0 से π/2 है, 0 से a है, पहली डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, i विल बी इक्वल्स टू 0 टू π/2, x की जगह π/2, मतलब a इक्वल्स टू π/2 है तो हम a माइनस थीटा करते हैं जो कि x है, तो अंडर रूट साइन π/2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन π/2 माइनस x, बस आपको x की जगह रिप्लेस करना है π/2 माइनस x, लिखेंगे डायरेक्ट, प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x। नाउ जस्ट वी हैव प्रैक्टिस दैट cos π/2, अगर 90 नहीं लिखना है π/2 से लिखो, माइनस x इक्वल्स टू साइन x, एंड इफ इट इज साइन π/2 माइनस x है तो क्या होगा, cos x, साइन का cos, cos का साइन, π/2 माइनस x अगर करता है, ओके, तो i विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से π/2 साइन विल चेंज टू cos, अंडर रूट cos x, here under root cos x plus cos will change to sin, sin x will be under root में, fine। On looking 1, this is our one equation and this is our second equation। अगर हम 1 और 2 को देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, so what we will do, we will add 1 and 2, ऐड कर दो, what we get, i plus i 2i equals to integration 0 से π/2 dx is सेम। इस बार मैं साथ में ना लिख के डायरेक्ट बता रही हूँ, अगर आप ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज को कंसीडर करें एक साथ, दिस एंड दिस, ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम है तो सेम टू सेम ऊपर का न्यूमरेटर आ जाएगा साइन एक्स, प्लस इसमें भी सेम है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉस एक्स।
नाउ यहाँ पे देखेंगे, आप ये चीज याद रखना है कि a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, दोनों सेम है। तो here दोनों सेम है, कैंसिल आउट 1 देंगे, 0 से पाई बाई 2 1 dx या 2 x लिमिट विल बी 0 पाई बाई 2 2i। लिमिट पुट करेंगे तो व्हाट विल बी पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट x की 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, तो i विल बी दिस 2 विल गो दैट साइड, दैट इज 2 into 2 हो जाएगा। so i equals to पाई बाई 4। डेफिनेट इंटीग्रल की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हमें फंक्शन ऐसा दिया हो तो हम उसको लिमिट को कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। x प्लस 2 मॉड्यूलस अगर है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मैं कहूँ ग्रेटर देन ही 0 है, मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो 0 से बड़ा रहेगा। वहीं अगर हम x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो उससे हमारी लिमिट x की वैल्यू निकलेगी -2। मतलब ये है कि x माइनस 2 अगर मैं पुट करती हूँ तो वो 0 होगा फंक्शन, है ना, fx 0 रहेगा। लेकिन मॉड्यूलस की बात नहीं कर रही हूँ, तो जो फंक्शन x प्लस 2 होगा वो -2 और 5 के बीच में जो मतलब बनेगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, फंक्शन नेगेटिव होगा। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे करते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट हमने ब्रेक की है तो लिमिट तो हम पहले लिखेंगे, जो x आया ये हमारी मिडिल लिमिट होगी, तो -5 से -2, दूसरी लिमिट जो होगी वो -2 से +5। -2 से 5 तक जाएंगे तो वो पॉजिटिव फंक्शन मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस x प्लस 2 dx लिखेंगे। बट -5 से -2 तक जा रहे हैं, यहां जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, i इक्वल्स टू माइनस फंक्शन x प्लस 2 dx। ये वैल्यू मैटर करती है। जब हम मॉड्यूलस ले रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 0 तो वो फंक्शन पॉजिटिव होगा। लेकिन वही जो हमने लिमिट अभी ब्रेक की है, जो हमारी लिमिट आई है -2 से -5, ये जो फंक्शन है x प्लस 2 उसमें नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव पुट कर दिया। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 x, और यहाँ पे क्या होगा -5 से -2 लिमिट, प्लस यहां इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट कहां से कहां होगी, -2 से 5। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 2 जा 4 बाई 2 -2 2 जा 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 5 5 जा 25 बाई 2 माइनस 5 2 जा 10। नाउ अपर लिमिट पुट करेंगे सारे, 5 5 जा 25 बाई 2 प्लस 5 2 जा 10 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4। सिंपल इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की है, अब सॉल्व करते हैं आगे। 2 ब्रैकेट खोल देंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, यहां सॉल्व करेंगे इसे ऐसे ही रहने दें 25 बाई 2 माइनस 10, क्योंकि इसे सॉल्व करके ऐसे हमें कुछ नहीं करना। यहां सॉल्व करते हैं, प्लस 25 बाई 2 प्लस 10 माइनस, यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 आंसर, माइनस माइनस प्लस, दैट इज +2। ओके, हियर व्हाट वी गेट, -10 से 10 कैंसिल हो गया, और क्या सॉल्व हो सकता है, कुछ नहीं, तो 4 प्लस एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम होगा, 25 प्लस 25 50, यहाँ आई है, सो आई इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 4 plus 25 which is 29, this is our answer. Similarly this question, x minus 5 modulus अगर हम बोले तो this is greater than 0 और we can say positive function, 0 से ऊपर positive function होगा।
वही क्योंकि अब हमें लिमिट को ब्रेक करना है तो x माइनस फाइव इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू हमारा 5 आएगा। x इक्वल्स टू 5 करता है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। 0 होगा या और कुछ करेंगे तो 0 से छोटा ही कंसीडर करेंगे। तो जो हम x माइनस 5 फंक्शन है वो लिमिट कहां से, नीचे वाले से 2 से अगर 5 के बीच में देखते हैं तो वो फंक्शन क्या है, नेगेटिव। ओके, तो अगेन हम जब इसमें पुट करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस हम बात नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूलस जब बात करते हैं तो वो पॉजिटिव है, तो उसके दूसरा फंक्शन जो हम निकलेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो हम आई सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2 से 5 एफ एक्स डी एक्स, दैट इज एक्स माइनस 5 माइनस है यहाँ पे डी एक्स प्लस दूसरी लिमिट जो हमारी होगी वो क्या होगी 5 से 8, 5 to 8 एक्स माइनस 5 ये मॉड्यूलस रहेगा डी एक्स, पॉजिटिव फंक्शन। Now on integration what we get, minus bracket x square by 2 minus 5x, limit will be 2 to 5 plus same यहाँ पे integration करेंगे x square by 2 minus 5x, limit will be 5 8, limit put करते हैं minus 5 is 25 by 2 minus 5 is 25, upper limit minus lower limit करेंगे 2 to the 4 by 2 minus 5 to the 10, वन ब्रैकेट प्लस इसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 8 8 64 बाई 2 माइनस 8 5 40 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 5 5 25 बाई 2 माइनस 5 5 25 होल बिग ब्रैकेट। नाउ आई इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे माइनस 25 बाई 2 प्लस 25, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा माइनस 10 में से 2 गया 8, माइनस 8 आंसर आ रहा है यहाँ पे इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8 प्लस 64 भी कट जाएगा 2 3 6 2 2 4 माइनस 40 प्लस है तो यहाँ कोई चेंज ही नहीं होने वाला, तो माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 25। इज दैट क्लियर? सॉल्व करते जाओ फटाफट, क्या सॉल्व हो जाएगा 25 प्लस 25 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन ही होगा 25 प्लस 25 50 बाई 2, यहां और क्या बचा है प्लस माइनस, यहाँ माइनस 8 ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस माइनस 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस का 8, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, यहां से सॉल्व करेंगे 2 2 4 2 5 10 minus 25 50 minus 25 is 25 minus 8 or 8 16, answer will be side में रखो 9, so I will be 9। although the main important thing that आप समझना है इसमें पूरे में किसी को भी, वो ये है हाउ यू ब्रेक द लिमिट एंड विच फंक्शन यू टेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो मॉड्यूलस है अपर लिमिट जो भी बनेगी 5 से अबव दैट विल बी पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट से जो भी आप ब्रेक कर रहे हैं, एंड उससे जो नीचे है दैट विल बी योर नेगेटिव फंक्शन। बस नेगेटिव पॉजिटिव का आप ध्यान रखेंगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, द आंसर विल बी इन योर हैंड। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं इवन ऑड फंक्शन पर। अगर हमें माइनस ए से ए लिमिट दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, हम उसे दो चीजें लिख सकते हैं, वन इज इक्वल्स टू 0 एंड वन इज 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। 2 टाइम्स हम कब लिखेंगे जब हमारा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। चेक कैसे करेंगे इवन फंक्शन, एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो माइनस एक्स पुट करते हैं अगर वो पॉजिटिव आता है, इफ इट इज पॉजिटिव तो वो इवन फंक्शन कंसीडर किया जाएगा और उसमें को हम 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। वहीं अगर माइनस ए से ए और हमने पुट करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स एफ एक्स में, अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव आता है दैट इज इट इज एन ऑड फंक्शन और हम उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे क्योंकि होल इंटीग्रेशन 0 होता है। डेफिनाइट का मतलब ये कुछ रूल्स हैं जो फिक्स्ड हैं इंटीग्रल्स के लिए। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, समझते हैं पहले।
सबसे पहले माइनस ए से ए है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, जो एफ एक्स है वो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स में माइनस एक्स पुट करेंगे, दोनों के लिए सेम कंडीशन, तो पुट करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये है कि पूरा होल स्क्वायर मान लिया जाता है, ठीक है जी। साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ यहां पे एक नोट रखना है दैट साइन माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है। साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब नेगेटिव साइन हट जाता है। यहां करेंगे सॉल्व तो साइन एक्स ही आएगा। ओके, साइन माइनस एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स लिखो, साइन जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ बाहर लिख देंगे माइनस और होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब फिर से हमें मिल गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स आया। इससे हम ये डिफाइन करते हैं जो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा जो हम लेकर चले थे वो हमारा किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, जो कि पॉजिटिव है। इट मीन्स हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। कैसे सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो नाउ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, माइनस ही नहीं होगा, 0 से ए हमारा क्या है, पाई बाई टू, एफ एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फाइन, साइन स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x is 1 minus sin square x, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x के कई फॉर्मूलेज हैं, हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू, पहले तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर होगा, 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ना होल डिवाइडेड बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2, 1 माइनस cos 2x dx। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन, माइनस साइन 2x। अब 2x का करेंगे तो जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड नाउ वी विल पुट द लिमिट पाई बाय 2। पुट करेंगे i इक्वल्स टू, x की जगह पुट करेंगे तो पाई बाय 2 होगा, साइन पाई बाय 2 वही करेंगे सॉल्व तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बचेगा, साइन पाई इज 0, साइन पाई इज 0 माइनस, ये हो गया। लोअर लिमिट पुट करेंगे पूरा 0, तो आई हमारा क्या हो गया, पाई बाय 2 सॉल्व होकर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स है साइन रेस टू द पावर 7x, तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन रेस टू पावर 7x, इसे हम होल पावर 7 भी कह सकते हैं। फाइन, फर्स्ट रूल हमारा x की जगह माइनस एक्स पुट करके चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है, दैट इज साइन माइनस एक्स होल रेस टू द पावर 7। अभी पढ़ा था साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, that is minus sin x raised to the power 7। माइनस 1 की पावर 7 अगर हम करते हैं, क्योंकि ये ऑड है तो वो माइनस 1 ही आएगा, तो जो हमारा यहाँ पे पूरा फंक्शन है वो माइनस ही आएगा, sin raised to the power 7x। इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा f ऑफ माइनस एक्स है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। जब हमारा ऐसा कंडीशन होता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑड, and we directly say that the integration minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to the power 7 x dx is equals to 0. No further action,
कुछ नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट आप लिखेंगे उसे 0। चलो डायरेक्ट देख के करते हैं सॉल्व, ठीक है। पहले क्वेश्चन के साथ, अगर हमें मॉडुलस दिया जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन को की लिमिट को ब्रेक करेंगे मॉडुलस के लिए। तो अगर हम मॉडुलस x माइनस 1 की बात करते हैं तो दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक तरह से कहा जाए इज अ पॉजिटिव फंक्शन। ओके, पॉजिटिव है। इसकी लिमिट ब्रेक करने के लिए हमें x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। मॉडुलस हटा दिया हमने, माना नहीं उसको, तो x हमारी क्या होगी वैल्यू 1। x की 1 वैल्यू आई, मतलब इन दोनों के बीच में जो हम लिमिट लेंगे वो 1 लेंगे। तो हमारे पास दो लिमिट होंगी, 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 4 तक। जो 1 से लेके 4 लेंगे तो एफ एक्स हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ये लिमिट लेंगे तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। i इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस 1 dx, इसमें हम मॉडुलस भी नहीं लगाएंगे, प्लस 1 से 4 इसमें मॉडुलस लगाएंगे x माइनस 1 dx। फाइन, करते हैं सॉल्व आगे। नॉर्मली एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट करेंगे 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, इसी की तरह लिमिट 1 से 4। ओके, सॉल्व करेंगे। i इक्वल्स टू माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 बाय 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, -1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट जो कि पूरा ही 0 है तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे 4 4 16 बाय 2 माइनस 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 बाय 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद एंड होल। लिमिट बहुत ध्यान से पुट करने पड़ेंगे इसमें। ओके, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस हाफ इज माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हाफ, प्लस 2 8 जा 16, 8 माइनस 4 4, यहाँ माइनस हाफ और माइनस हाफ आएगा, हाफ ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, 5 4 में ऐड होगा 5, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा 5 1। अब ऐसा करते हैं, 0 से a है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स में a माइनस एक्स, तो आपका लिमिट माइनस करते हैं, तो i हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मॉडुलस, जहाँ मॉडुलस होगा वहां लिमिट ब्रेक करेंगे, तो ये होगा। इसमें डायरेक्ट हमें 0 से a दिख रहा है तो हम सिर्फ अपर लिमिट से माइनस कर देंगे, 0 से a इंटीग्रेशन अंडर रूट ऊपर अपर लिमिट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ओके, 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स ही रहेगा यहाँ पे, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ सॉल्व करेंगे a माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स, a से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x अंडर रूट के अंदर i। नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 जो हम क्वेश्चन लेके चले थे और 2, अगर ध्यान से देखें इसमें और इसमें बेस हमारा सेम है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। एक साथ दिखाना हो दिखा दो या फिर करते हैं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। i प्लस i 2i हो जाएगा इस साइड, 0 से a हो जाएगा, और dx क्योंकि दोनों में ही कॉमन होगा तो dx हमारा बाहर रख देता है। ऐड करेंगे, बेस इज सेम, ये पूरा बेस इस बेस के सेम है, तो हम अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि सेम है तो अंडर रूट एक्स पुराना वाला प्लस यहाँ का पूरा सेम है तो सेम जो भी चीज है a माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे, जो भी ये चीज है उसे हमने एज इट इज। अब देखेंगे फिर से कि ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, सो 2i इक्वल्स टू 0 से a 1 dx। 1 का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसकी रिस्पेक्ट में होता है वही वेरिएबल हो जाता है, x लिमिट है 0 से a 2i, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करने से 0 ही मिलेगा, i इक्वल्स टू a बाय
This is our answer. I hope definite integrals के क्वेश्चन समझ गए हो.